आइए आज हम लोग कालिदास विरचित या कहिए कि कालिदासस्य विरचितानि ग्रंथानि अवलोकयामः अद्य। तो कालिदास के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका साधारणतया हम लोग अवलोकन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने किस ग्रंथ की सर्जना की, इसके बाद किस ग्रंथ को उन्होंने सांगोपांग रचा और सबसे रचने में किस ग्रंथ को समय दिया, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इनका जो कालक्रम दिखाई देता है प्रथम शताब्दी का था और ये बहुत अच्छे विद्वान थे। कोई लोग इनको साधारण, कोई असाधारण इत्यादि नामों से इनको प्रायः देखते हैं। हमारे दृष्टि में तो वो बहुत ही असाधारण थे। कहने का मतलब ये है कि अगर इनको देखा जाए और इनकी जितनी सर्जनाएं हैं प्रायः लोक में भी इनके सर्जनाओं में जो बातें हैं प्रायः लोक में भी दिखाई देती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ये असाधारण कोटि के महान विद्वान थे तो किसी स्त्री से अपमानित, लेकिन इनकी जो सर्जनाएं थी वो बहुत ही अच्छी थी। इन्होंने सर्वप्रथम ऋतुसंहारम खंड काव्य का प्रयोग किया। ये खंड काव्य 144 श्लोकों का क्रमबद्ध है और ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत का इसमें सांगोपांग ऋतुओं का वर्णन देखा जाता है। इन्होंने ऋतुओं का जैसा वर्णन किया अन्य विद्वान करने में सक्षम नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। इनकी उपमाएं, इनका उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार बहुत ही सही से दिखाई देता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये कोई माने साधारण कोट के नहीं थे। खंड काव्य प्रायः ये भी बहुत अच्छा देखा जाता है। इनकी जितनी संस्कृत की सर्जनाएं हैं प्रायः हिंदी में दिखाई देती हैं। इसके बाद इनके बाद जो है, जो ऋतुसंहार के बाद किया गया कुमार संभव है। कुमार संभव में 17 सर्ग का ग्रंथ है। इसमें भी शंकर और पार्वती नायक और नायिका के रूप में दिखाई देते हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग और अपना अलग प्रकार से इनको देखते हैं। इसके बाद ऋतुसंहार हुआ, कुमार संभव हुआ, मालविकाग्निमित्रम है। मालविकाग्निमित्रम ये भी नाटक है, इसमें 5 अंक हैं और इसी नाम में ही मालविकाग्निमित्रम में ही नायक और नायिका छिपे हुए हैं। मालविका नायिका है और अग्निमित्र नायक है। तो ये नायक नायिका वाला 5 अंक का ग्रंथ है। इसके बाद विक्रमोर्वशीयम, ये त्रोटक देखा जाता है। विक्रमा और उर्वशी का है। तब इसमें जो पुरूरवा और उर्वशी है
पुरूरवा नायक है और उर्वशी नायिका है। तो प्रायः उर्वशी नाम की जो नायिका है इंद्र की है, और ये केसी नामक राक्षस से छुड़ाया कौन? पुरूरवा। और छुड़ाया नहीं तो उसी में वो जो है अभिभूत हुआ, मतलब प्रेम कर बैठा, आप ऐसे कह सकते हैं उर्वशी से। प्रायः लौकिक में भी आप कोई नाटक देखते हैं तो जो अपहरण करता होता है हीरोइन का, और उसी में यदि हीरो की एंट्री होती है तो प्रायः वो हीरोइन उस हीरो को चाहने लगती है या हीरो चाहने लगता है। तो ऐसी स्थिति पुरूरवा उर्वशी के साथ घटित हुई। ये तो कथा बहुत लंबी है। इनका आयुष नाम का पुत्र हुआ। तो ये विक्रमोर्वशीयम था। फिर मेघदूत की सर्जना हुई। तो मेघदूत में दो खंड आप ले सकते हैं, एक पूर्व खंड और एक उत्तर खंड। तो 67-54 का आंकड़ा है इसमें। मल्लीनाथ 121 श्लोक इसको मानते हैं। 121 में 6 श्लोक प्रक्षिप्त हुए। श्लोकों की संख्या 115 आ गई। इसमें पूर्व में जो कालिदास ने वर्णन किया वो ये किया कि कहाँ से जाना है और जाने के समय में क्या क्या प्रदेश, स्थान, नदी और कौन से भगवानों का आपका सांगोपांग होगा, मिलन होगा। तो ये सारी घटनाओं को यदि आप कहें तो पूर्व मेघ में है, और उत्तर मेघ में जो है बता दिया गया है कि वहाँ पर नायिका होगी यक्षिणी, वो किस अवस्था में है। तो उसके पास आप जाइएगा और मेरा ये संदेश, क्योंकि विरह के 8 महीना व्यतीत हो गए, 4 महीना बचे थे, उसको भी वो किसी प्रकार जो है बिता रहा था। तो विरह का जीवन क्या है ये तो प्रायः युवा वर्ग जानता ही है। इससे अछूता तो प्रायः कुछ % ही होते हैं। और फिर उस व्यक्ति की, नौजवान की नई शादी हुई तो उसमें भी उसका बहुत बड़ा एक कष्टे कहिए। तो धीरे से आकर के मेघ बताया। अब ये जब कहानी को बताया और कुबेर ने सुना तो उसको भी बड़ा पश्चाताप हुआ। पश्चाताप का मतलब ये हुआ कि उसने सोचा कि अरे ये तो बड़े विकराल स्थिति में फंसा हुआ है। अपने सांप को वापस लिया और जैसे ही वापस हुआ उसका श्राप, तो रामगिरी में पड़ा हुआ यक्ष सीधे आ गया कहालका में। आया जो 8 महीना में सोचा समझा था वो पूरी कलाओं को यक्षिणी के साथ उपभोग किया। तो यक्ष था तो देवत्व, लेकिन श्राप के कारण उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई थी। तो ये मेघदूत का प्रायः जो मेघदूत में घटनाएं घटित हुई हैं, इसको तो कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि जैसे कालिदास के जीवन में घटित घटनाएं हैं। तो हो सकती हैं क्योंकि विद्वान व्यक्ति था। तो पहले मूर्ख ही, लेकिन जब विद्या आ गई तो उसमें उसका चांचल होना स्वाभाविक था। और या किसी राजा पर घटना घटित हो, उसको कालिदास ने व्यक्त किया अपने सर्जना के माध्यम से। तो ये सारी घटनाएं बड़ी सूक्ष्म हैं और ये प्रायः जो पाठक है वो समझ सकता है। इसलिए इन घटनाओं को देखते हुए अब जब इसमें रम जाइए तभी इसका रस भी मिलता है। अब इसके बाद आप देखिए रघुवंश की, कालक्रम में मेघदूत के बाद रघुवंश आया।
रघुवंश में एकोनविंशति सर्गा माने 19 सर्गों की सर्जना। इसमें भी प्रायः रघुवंशी कैसे रहते थे और उन्होंने अपने जीवन में बाल्यावस्था में क्या करते थे, युवावस्था में क्या करते थे, यौवन अवस्था में क्या करते थे, अवंत में योगे नान्ते तनुत्यजाम की ये जो धारणा थी, वृद्ध होने की वो लालसा नहीं रखते थे, कार्यों को महत्व देते थे, जो कहते थे उनका वही एक बड़ा संकल्प होता था। श्लोक भी इसमें बहुत सारे हैं। प्रथम सर्ग में आप देखिए तो इसमें पूरा सब मिलता है। तो इसका जो मंगलाचरण है तो क्या है, मंगलाचरण भी अनुष्टुप छंद का है। तो इस प्रकार से इसकी भी सर्जना बढ़िया है और ये पूरे रघुवंशियों का वर्णन है, माने मनु से लेकर के अग्निमित्र तक प्रायः 31 राजाओं का, राजा दिलीप से अग्निमित्र तक 29 राजाओं का सांगोपांग वर्णन है। तो आज कालिदास का ये जो आज हम सोचे कि कालिदास के विषय में थोड़ा सा आप लोगों से रूबरू हूँ। 19 सर्गों की सर्जना के बाद लास्ट की जो सर्जना है वो सर्जना अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसको विदेशियों ने मैक्स माने जो शेक्सपियर बोले उसको, तो ये हमारा शेक्सपियर कालिदास को कुछ लोग बोलते हैं। तो कालिदास की अलग भावना है, देवत्व वाणी में इन्होंने सर्जनाएं की, ये अजर अमरवत हैं। प्रायः बौद्ध और जैनों ने भी संस्कृत का आश्रय लिया। वो जानते थे कि संस्कृत अष्टूर्ण है, ये संस्कृत में लिखी हुई सर्जनाएं, लिखे हुए ग्रंथ कभी भी अयश को प्राप्त नहीं होंगे, इनका यश बढ़ता रहेगा और संस्कृत में हो गए तो ये कभी नष्ट नहीं होंगे। उन लोगों की मानसिकता थी। तो इसलिए बौद्धों जैनों ने भी जो है प्रायः संस्कृतों में अपने विचारों को, अपने ग्रंथों को लिखा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये सप्तांक का जो ग्रंथ है, इसमें हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत के विषय में इसको नायक मान करके और इसके विषय में इन्होंने बहुत अच्छा किया। इनका जो प्रेम था वो शकुंतला के प्रति किस प्रकार का था, शकुंतला का दुष्यंत के प्रति किस प्रकार का था, तो बहुत अच्छा इसमें बताया गया। इसमें पूरी प्रेम कला को दर्शा दिया गया कि यदि कोई प्रेमी प्रेमिका से कह करके चला गया और बहुत दिन बाद उसको ख्याल नहीं आया तो किस प्रकार का हो सकता है। उसके विषय में उस प्रेमिका की सखियाँ क्या कहती हैं और क्या ये सही है क्या गलत है, इसका बड़ा सूक्ष्म वर्णन कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया है। तो इसलिए आप मूल ग्रंथों को यदि आप अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर बताया गया है। तो प्रायः हम देखते हैं एक ग्रंथ को उठा करके आप लोगों के सामने उसको बहुत ही सूक्ष्मतया परीक्षोपयोगी और अच्छे से उसको देखेंगे और उसके विषय में आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ हम अपने वाक को विराम देते हैं और आप लोग आज जन्माष्टमी है, व्रत भी होंगे, तो इसलिए कुछ खा पी करके आप भी रहिए, क्योंकि कृष्ण का कृष्णत्व हमेशा विद्यमान है। वो कृष्णत्व भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तब भगवान विष्णु तो
व्याप्नोति इति विष्णु है। और कृष्ण माने कृष्ण धातु से नंग प्रत्यय करेंगे तो कृष्ण शब्द पुल्लिंगे विद्यते। यज याज यत, ये सूत्र आप देखे होंगे। तो ये सूत्र से नंग प्रत्यय हुआ तो कृष्ण तो हर जगह है। तो इसलिए अंतरात्मा को दुखित ना करते हुए भी आप व्रत रहें और भगवान का आराधना करें, भगवत भजन करें। भगवत भजन करने से ही थोड़ा सा कलयुग का प्रभाव भी कम होता है। और विशेषकर कृष्ण का ध्यान करने से उन्होंने कली का ही वो कर लिया था। तो इसलिए आप लोग सभी जानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए और भगवत भजन करते हुए स्वाध्याय पर निरत रहिए। और भगवान सबका कल्याण ही करते हैं, प्रायः लौकिक में पारलौकिक में देखा ही गया है। तो सभी मित्रों को हमारे तरफ से और हमारे मित्रों की तरफ से आप लोगों को और विद्यार्थियों को खासकर कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।